एक और जहां प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे वक्त तक सत्ता में रहने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर मुकाम हासिल किया है, तो दूसरी ओर देश के सियासी गलियारों में सपा चीफ अखिलेश यादव ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने इस अवसर को सरकार की विफलताओं को उजागर करने के मौके के तौर पर लिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जोरदार तंज कसा है और उनकी नाकामियों वाली उपलब्धियां गिना दी हैं। इस सियासी हमले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी उनके सुर में सुर मिला दिया है। भाजपाई जहां प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां गिना रहे थे, वहीं अखिलेश यादव ने नाकामियों की लिस्ट तैयार कर ली है। नाकामियों की इस लिस्ट में क्या क्या शामिल है, आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले आज के सियासी घटनाक्रम से रूबरू हो जाइए। सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव के प्रयासों से समाजवादी पार्टी को एक नई खुशखबरी मिली है। दरअसल एटा से पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर रहे हैं। 2 साल पहले लोकसभा चुनावों के दौरान वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। भाजपा में हो रही उपेक्षा को देखते हुए उन्होंने घर वापसी का ऐलान कर दिया है। खबर यह है कि अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में उनकी मुलाकात हुई है और जल्द ही एक औपचारिक कार्यक्रम में वो अपने समर्थकों के साथ घर वापसी करेंगे। दूसरी ओर आज पूरे प्रदेश में सपा चीफ की बेटी अदिति को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर सियासी माहौल गरमाया रहा। अदिति की मां डिंपल यादव ने अपने लोकसभा क्षेत्र यानी कि मैनपुरी में पार्टी नेताओं के जरिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य के नेतृत्व में कई नेता पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करने पहुंचे और शिकायती पत्र सौंपा गया। कल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ जो अनर्गल टिप्पणी, बहुत अभद्र टिप्पणी जो की गई है सोशल मीडिया पर, उसके संबंध में हम सभी जनपद वासी कप्तान साहब को एफआईआर के लिए हम लोग एप्लीकेशन देने आए थे। सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने अभद्र टिप्पणी की है बहुत निंदनीय है, बहुत अभद्र भाषा लिखा हुआ है उसमें। हमारी मांग है समाजवादी पार्टी मैनपुरी की तरफ से कि इस पर सोशल मीडिया पर जो लिखा गया है उसकी जांच की जाए और ऐसे जो जिन व्यक्तियों ने सोशल मीडिया पर ये लिखा गया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेताओं का आक्रोश अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सपा के युवा नेता मोहित नागर ने सामने आकर यूपी पुलिस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो हम खुद अपराधियों को सबक सिखाएंगे। हमारी बहन के ऊपर गलत पोस्ट या कमेंट कर रहे हैं, उनके ट्वीट करने के बाद भी यूपी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे लोगों पे या तो कार्रवाई करें, और अगर आप पे कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम अपने हिसाब से जैसे हमसे होगा हम इलाज जरूर करेंगे, चाहे वो व्यक्ति कोई भी सही। किसी के ऊपर आप इस तरीके की कमेंट, इस तरीके की पोस्ट, आखिर आपको किसने अधिकार दे दिया और किस तरीके की बातों को आप कर रहे हैं? तो आपसे निवेदन है कि इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करे, अन्यथा हम विवश होंगे इन लोगों को ढूंढकर इनका इलाज करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं मोदी सरकार की उपलब्धियों पर अखिलेश यादव के नाकामी वाले प्रहार की। दरअसल सपा चीफ ने सरकार के जश्न और रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इतने लंबे वक्त तक सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जनता को सिर्फ निराशा दी है। उन्होंने पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ बेरोजगारी के ऐतिहासिक स्तर की चर्चा की। किसानों की अनदेखी पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और सरकार पर निशाना साधा। मीडिया ने जब सवाल पूछे तो अखिलेश यादव ने अपने ही अंदाज में केंद्र सरकार को घेरा है। खिताब तो उन्हें बहुत मिलेंगे, अगर मेरे साथ अभी पेट्रोल पंप पे चलो आप, तो शायद आज़ादी के बाद इतना महंगा डीजल पेट्रोल कभी नहीं बिका होगा। और लोगों ने आपदा में आविष्कार किया है कि सिलेंडर को चूल्हा बना लिया। ये भी शायद आज़ादी के बाद पहली बार हुआ होगा। और जिस रसोई गैस के सिलेंडर का इतना प्रचार किया गया, सुना है सरकार वो भरवा ही नहीं पा रही है। और अगर इथेनॉल न मिलाया जाए, डीजल पेट्रोल में इथेनॉल न मिलाया जाए, तो जाने कितनी कीमत होगी पेट्रोल की। और पेट्रोल आज भी अगर हम पंप पे चलें, तो अगर हम ईमानदारी से प्योर, शुद्ध, प्योरिटी का पेट्रोल अगर चाहेंगे तो 150 रुपये से ऊपर मिलेगा। अगर आप कहो तो हम किसी पंप पे चलें अभी जिसमें प्योर पेट्रोल मिलता हो, कहो तो हम चलें अभी आप। और शायद ये 12 साल की उपलब्धि होगी। सबसे क्लोजेस्ट बताओ पेट्रोल पंप कौन सा है, हम चल रहे हैं, आप भी चलो। यहाँ मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे में, सुना है कि अभी उसमें से अगर हाथ चला दो ठीक तरीके से तो उसका विटामिन बाहर आ जा रहा है।
तो उसके बाद जब सब कुछ कर लिया उन्होंने, सब कुछ अपना इकट्ठा कर लिया, उसके बाद मंत्री जी हटाए गए। बताइए आप, सुना है वो कुछ प्रयागराज में कोई बड़ी नई चीज बना रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर भी अखिलेश यादव एक बार फिर से मुखर दिखाई दिए हैं। उन्होंने न सिर्फ भाजपा सरकार बल्कि प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जो मुझे जानकारी मिली और जानकारी में ये चर्चा में आया अयोध्या में कि चंदे को लेकर के, उसको चंदा न कहें, हम चढ़ावा कहें, जो चढ़ावा था मंदिर में उसको लेकर के कुछ चीजें बाहर निकल करके आई हैं। और फिर कई अखबारों ने लिखा उसके बारे में, कई जो बहुत ही सरकार के करीब हैं न्यूज चैनल, उन तक ने ये कहा कि सीसीटीवी के और जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी। 4 लोग संदिग्ध पाए गए। तो आखिरकार डबल इंजन के वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। और आखिरकार ये गिरफ्तारी की बात आई और फिर पलट कौन गया? और जो जिम्मेदार लोग हैं वो आखिरकार क्यों स्टेटमेंट अपना बदल रहे हैं? इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी बात है जो छिपाई जा रही है। अखिलेश यादव के इस हमले को आम आदमी पार्टी का भी पूरा समर्थन हासिल हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने सभा प्रमुख की बातों का समर्थन करते हुए अपने ही अंदाज में सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश ने एक लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री का देखा है, लेकिन इस दौरान लोकतंत्र और संविधान को जितनी चोट पहुंचाई गई वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, झूठे वादे और तानाशाही रवैये को भी सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिनाया। पेपर लीक हो रहे हैं, 93 पेपर लीक हो चुके हैं। ये उपलब्धि है मोदी सरकार की। देश के अंदर 93 पेपर लीक हुए, नीट का पेपर लीक हुआ, करोड़ों छात्रों का, नौजवानों का जीवन बर्बाद हुआ। आपसे कहा था किसानों के लिए फसल का दाम दोगुना कर देंगे। आज तक किसानों को उनके फसल का दाम दोगुना नहीं मिल रहा, बल्कि फसल का दाम मांगने पे, गन्ने का दाम मांगने पे, फसल का मूल्य मांगने पे लाठियां मिलती हैं। खाद की बोरी मांगने पे लाठियां मिलती हैं। आपसे कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। पक्का मकान तो नहीं मिला, बुलडोजर जरूर मिला। दिल्ली में जगह जगह पे बुलडोजर चला। पूर्वांचल के, हमारे यूपी के, बिहार के लोगों के घर उजाड़े गए, जमींदोज कर दिया गया उनका घर। मद्रासी कैंप उजाड़ा गया, उनको बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। काशी चले जाइए, वहां हिंदुओं का घर तोड़ा गया, पुरातन मंदिर तोड़े गए। अयोध्या में हिंदुओं का घर तोड़ा गया, पुरातन मंदिर तोड़े गए। पूरे देश में बुलडोजर चलाया गया। यह उपलब्धि है बीजेपी की, यह उपलब्धि है नरेंद्र मोदी की कि आपको पक्का मकान तो नहीं मिला, बुलडोजर जरूर मिला। आपको प्रधानमंत्री कहते थे रुपया गिरता है तो भारत की साख गिरती है। 38% रुपए की कीमत नरेंद्र मोदी के सरकार में गिरी है। आज 97 रुपए का $1 हो गया है। भारत की साख कितनी गिराई नरेंद्र मोदी ने, आप अंदाजा कर सकते हैं।